हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने फ्रंट्स यानी कि सारी चीजों को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। ये जो पूरा हमारा चैप्टर है इसके बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने पूरी इस चैप्टर की फाउंडेशन जर्नी को खत्म करा। अब यहां से देखो, अब बेसिकली क्या बचा है, अब हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोन के बारे में कि साइक्लोन होता क्या है। तो साइक्लोन क्या होता है, देखो गोल गोल जो हवाएं जब पूरी घूमती हैं उसी को साइक्लोन कहते हैं, चाहे फिर वो समुद्र में हो या फिर लैंड एरिया में हो। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे जो इंडियन मॉनसून सीजन में आता है। ठीक है। और यहाँ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, तो दोनों में फर्क की मोटा मोटी बात करूं तो देखो, ये हमारा अर्थ आपको दिख रही है, ये हमारा इक्वेटर है। ठीक है। इक्वेटर में डायरेक्शंस आपको पता ही होंगी कि ये हमारा हाई प्रेशर बेल्ट होता है, ये हमारा लो प्रेशर बेल्ट होता है। ठीक है। विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक है। तो ऊपर से नीचे आएंगी तो कोर्लिस फोर्स की वजह से टिल्ट हो जाती है इधर। इतना हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग से ही। लेकिन हम लोग साइक्लोन की बात कर रहे हैं ना, देखो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि जो हमारा 30 डिग्री से ऊपर, यानी कि कनाडा हो गया और हमारा जर्मनी हो गया, उधर की तरफ ये देखने को मिलता है। ठीक है। यहाँ पे आता है साइक्लोन। और जो इंडिया का साइक्लोन है, जैसे ये हमारा अगर मान लीजिए इंडिया है तो वो यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है। ये एरो का मतलब क्या है, जो हमारा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ विंड्स मूव करती हैं उसकी। और जो हमारा इंडिया का साइक्लोन होता है वो हमारा ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती है विंड। ठीक है। ये इसमें एक फैक्टर वेरी करता है। अब आपको डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये डायग्राम याद करो, कुछ याद आपको अगर दिला रहा हो, मैंने एक वीडियो में बनाया था ना, हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर एंटी साइक्लिक जोन बनता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगी विंड्स। और इधर अगर हाई प्रेशर कम है, लो प्रेशर ज्यादा है, तो एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगी। ठीक है ना। अब हम साइक्लोन पढ़ रहे थे तो देखो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, हमने फ्रंट्स के बारे में पढ़ा था। फ्रंट्स क्या होते हैं, यानी कि फ्रंट्स यानी कि जब दो एयर मासेस जब आपस में मूव करेंगे, एक दूसरे के पास जाएंगे, उससे क्या होगा, टकराने से क्या होगा, वहां पे फ्रंट्स बनेंगे और वो फ्रंट्स क्या करेंगे, वहां पे एक वेदर सिस्टम में बदलाव लाएंगे, यानी कि कुछ ना कुछ क्लाइमेटिक चेंज देखने को मिलेगा, वेदर सिस्टम में बदलाव आएगा। जब दो विंड्स अचानक से अलग अलग एरिया जोन की टकराएंगी तो उससे ये प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है। अब एक चीज और समझ लेते हैं, जो ये लो प्रेशर होता है, ये वाला लो प्रेशर यानी कि इक्वेटर की बात कर रहे हैं जहां पे डायरेक्ट सनरेज हमारी पड़ रही है, तो यहाँ का लो प्रेशर यहाँ के लो प्रेशर के रिलेटिवली ज्यादा अलग होगा। ठीक है। मतलब अगर यहाँ का जो लो प्रेशर है वो ज्यादा गर्म होगा, ठीक है, और जो यहाँ का लो प्रेशर होगा वो अलग होगा, तो दोनों जगह के लो प्रेशर्स अलग हैं, इसलिए दोनों साइक्लोन्स में भी फर्क होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में। ठीक है। अब विंड हमारी इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक। जब इस तरीके से मूव करेंगी, यहाँ पे जब इधर से आ रही है, ये हमारी आ रही है पोलर रीजन से जो विंड्स आ रही है, ठीक है, जिसको हम हाई प्रेशर बोल सकते हैं। ये वाली विंड हमारी लो प्रेशर वाली विंड होगी, मतलब रिलेटिवली उसके मुकाबले यहाँ पे लो प्रेशर वाली विंड होगी। तो जब इस तरीके से विंड मूव करेंगे, और याद करो मैंने बताया भी था कि 60 डिग्री पे हमारा जो है लो प्रेशर बनता है। ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर से जो विंड आ रही है वो ठंडी विंड्स है, नीचे से जो जा रही है वो गर्म विंड्स हैं। तो जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो यहाँ पे पहले तो फ्रंट्स बनेंगे। फ्रंट्स बनने का मतलब बताया था मैंने, दो विंड्स यानी कि दो अलग तरीके की एयर जो मिल रही हैं, उससे क्या होगा, अब जब ये टकराएंगी यहाँ पे तो उससे क्या होगा, फिर उस तरीके से ये कंडीशन हमारी बनेगी, यानी कि बेसिकली रिलेटिवली लो प्रेशर विंड जो है वो कम है, उसके आसपास हाई प्रेशर विंड्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो एरिया है हमारा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी जो है हाई प्रेशर विंड्स ज्यादा होंगी, लो प्रेशर कम होंगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब लो प्रेशर के पास ज्यादा हाई प्रेशर विंड्स आएंगी तो वो उसका ये साइक्लिक पैटर्न काम करेगा, यानी कि एंटी साइक्लोनिक हमारा सर्कुलेशन साइक्लोन देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। और एक फैक्टर विंड का है, विंड भी मूव करेंगी तो ये 1 2 3 इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन देखने को मिलेगा, और इसी से हमारा साइक्लोन बनता है। और यही साइक्लोन हमारा फिर बरसात भी लाएगा, आंधी तूफान भी लाएगा और स्नो भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ऊपर वाला बेल्ट है ना हमारा, ठंडा रीजन है हमारा। ठीक है। ये और इसके दोनों एरियाज में काफी डिफरेंस होता है, वेरी करता है। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। बस इतना ही है इस टॉपिक में जो बताना था, ये होता है हमारा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है ना। अब लास्ट में इसमें हम लोगों ने एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन के डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है वो लैंड और सी
दोनों एरियाज में देखने को मिलता है। वहीं पे अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करूं तो वो सिर्फ समुद्र में देखने को मिलता है, जो अभी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ पे, जो बे ऑफ बंगाल में इंडियन मॉनसून में देखने को मिलता है। ठीक है ना। अगर बात करूं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की तो उसमें फ्रंट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि फ्रंट्स से ही ये सारी कंडीशन हो रही है। भाई देखो एक चीज यहाँ पे समझने वाली है कि दोनों साइक्लोन्स में फर्क क्यों है। उसका मेजर रीजन ये है हमारा कि हमारा जो ये वाला रीजन है, यानी कि हमारा जो ट्रॉपिकल रीजन है, यहीं पे वेदर कंडीशंस में ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हमारा लो प्रेशर काम कर रहा है। हाई लो प्रेशर मतलब हाई प्रेशर है और लो प्रेशर एक्सट्रीम लेवल की गर्म हीट है, तो वो ऑटोमेटिकली देखो लो प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा विंड्स मूव करेंगी। ठीक है, मैंने बताया था ना सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी, तो वो कंडीशन यहाँ पे ज्यादा अप्लाई होगी। यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ का जो रिलेटिव लो प्रेशर है वो इसके मुकाबले कम होगा। इसीलिए इस एरिया में काम करते हैं हमारे फ्रंट्स के बारे में हमने जो पढ़ा था, तो फ्रंट्स का मेजर रोल जो है वो इसी एरिया में आता है कि दो एरिया की विंड्स को वो मिला के किस तरीके से वेदर कंडीशन में बदलाव लाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फ्रंट्स का कोई रोल ही नहीं होता है। अगला आता है हमारा मोस्ट डिस्ट्रक्टिव हाई विंड, यानी कि जो हमारा ये मॉनसून ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, सबसे ज्यादा फास्ट होती है, इसकी विंड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा फास्ट होती है एज कंपैरेटिव टू एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। सीधा सीधा रीजन है, यहाँ का लो प्रेशर ज्यादा गर्म है वहां वाले के मुकाबले। ठीक है, और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैंने वहां बता भी दिया था, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि जो हमारा एक्स्ट्रा वाला है उसका वेस्ट से ईस्ट की तरफ डायरेक्शन मूवमेंट होता है, और जो हमारा इंडिया वाला मानसून की ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उसका ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूवमेंट होता है। ठीक है ना। तो ये आपके बुक में दिया हुआ था, मैंने ज्यादा फैक्चुअल डिटेल को ना डिटेल करके डायग्रामेटिकली आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया। और ये वाले डायग्राम अपने टॉपिक में पढ़े हुए हैं कि लो प्रेशर कम है, हाई प्रेशर ज्यादा है, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया और ये हमारा क्लॉकवाइज बनेगा अगर हाई प्रेशर कम लो प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये था टॉपिक हमारा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब अगली वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडिया के कंटेक्स्ट में हम ज्यादा पढ़ेंगे। अगर मान लो अगर आप सिविल सर्विसेज या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो ऑब्वियसली बात है उसमें जो सवाल है वो ज्यादातर इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा इंडिया में जो पड़ता है बे ऑफ बंगाल में, उसके बारे में अब हम समझेंगे। ठीक है, तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में कोई डाउट है तो जरूर पूछिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।